Good morning, students. In this video of chapter phenol, we are going to continue with preparation of phenols. In the previous video, we have studied about preparation of phenol from coal tar. That is this. Now we will prepare phenol from chlorobenzene. How can we prepare phenol from chlorobenzene? Let's see. First of all, बेंजीन रिंग की रिएक्शन या बेंजीन की रिएक्शन HCl के द्वारा HCl के साथ होती है। ऑक्सीजन की यहाँ पे वाष्प ली जाती है कॉपर आयरन की प्रेजेंस में। हाई टेम्परेचर होता है 300 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्टली ये क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरोबेंजीन का फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाता है SiO2 की प्रेजेंस में। SiO2 कैटलिस्ट सिलिका यहाँ पे लिया जाता है। 425 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेना होगा और यह कन्वर्ट हो जाता है फिनोल में। और इस मेथड को जाना जाता है रोशिंग प्रोसेस के नाम से। देखिए आजकल एग्ज़ाम्स में और 12th क्लास में भी, फर्स्ट ईयर में भी ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा पूछी गई है। सेकेंड ईयर में भी इसको रोशिंग प्रक्रम को बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। किस फॉर्म में पूछा जाता है इसको? नेम रिएक्शन के रूप में तो ये पूछी जाती है। उसके अलावा यह पूछा जाता है कि क्या होगा जब बेंजीन की वाष्प को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एयर के साथ रिफ्लेक्स किया जाता है। इस तरीके से यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ये फिनोल की प्रिपरेशन है, राशिंग प्रक्रम के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में क्या होता है? फर्स्ट रिएक्शन इज सेम ऑफ राशिंग प्रक्रम। देखिए बेंजीन की वाष्प को HCl एंड ऑक्सीजन के साथ जब रिफ्लेक्स किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लोरोबेंजीन की जब NaOH के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, यानी बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है इसकी, 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है। CuCl2 की प्रेजेंस 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लेंगे अपन और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेंगे तो क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल में। ये भी फिनोल की प्रोसेस हो गई, प्रिपरेशन हो गई डाउस प्रक्रम। तो डाउस प्रक्रम के नाम से आपको पूछी जाएगी ये रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन अपनी यहाँ पे आ सकती हैं और एक्चुअली आप ये सिंगल रिएक्शन भी यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर हम करवा दें सोडियम कार्बोनेट से वाटर की प्रेजेंस, तब भी फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें फिनोल प्राप्त हो जाता है। वास्तव में ये जो रिएक्शन होती हैं क्लोरोबेंजीन से फिनोल की प्रिपरेशन वाली रिएक्शंस, इन सभी रिएक्शंस में इंटरमीडिएट के रूप में बेंजाइन बनता है, अर्थात यहाँ पे बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो होता है। रिएक्शन का मैकेनिज्म यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं अपन। क्लोरीन के एडजेसेंट कार्बन एटम का हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को दे करके रिमूव हो जाता है H+ के रूप में। यहाँ पे बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ दे देगा, जिसके कारण से बेंजाइन का फॉर्मेशन होगा, क्लोरोनियम आयन बनेगा। बेंजाइन पर हाइड्रोक्सिल आयन का अटैक होगा। हाइड्रोक्सिल आयन के अटैक के द्वारा अगेन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र हो गया, एक कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया एक जगह पे और फिर वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा हाइड्रोजन सप्लाई हो गई, जिससे फिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्यूमीन से भी हम इसको बना सकते हैं। पहले क्यूमीन बनाने की प्रिपरेशन देख लें। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, हम पढ़ चुके हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के द्वारा हम बना सकते हैं इसको, क्यूमीन को। ये एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन है। बेंजीन की रिएक्शन जब
प्रोपीन के साथ करवाई जाती है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो पहले प्राइमरी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है और वह रीअरेंजमेंट के द्वारा मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंडरी कार्बोकेटायन बेंजीन रिंग पर अटैक करके बॉन्डेड हो जाता है और आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन बनता है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन की रिएक्शन अगर HBr के साथ करवाई जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीटिंग के साथ में, तो फर्स्टली क्यूमीन हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। क्यूमीन हाइड्रोक्साइड के अंदर वेरियस रीअरेंजमेंट्स होते हैं, ये यहाँ पे दिखाए गए हैं वेरियस रीअरेंजमेंट्स जो हैं, और वो वेरियस रीअरेंजमेंट एसिडिक मीडियम में होते हैं। रीअरेंजमेंट के द्वारा फिनोल प्लस एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो क्यूमीन से फिनोल की प्रिपरेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। और ये इसमें आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बेंजीन से आप फिनोल प्लस एसीटोन का फॉर्मेशन किस प्रकार से कर सकते हो। फिनोल की नेक्स्ट प्रिपरेशन है, देखिए एराइल सल्फोनिक एसिड से। एराइल सल्फोनिक एसिड से हम कैसे बना सकते हैं फिनोल को। देखिए ये है अपना बेंजीन, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको फ्यूज्ड करने पर सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। सोडियम फिनोक्साइड जो है वो HCl के साथ जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। और डायरेक्टली भी हम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा सकते हैं, जिससे हमें सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है, या फिर फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं अपन, है ना। यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूटेड सोडियम बेंजीन सल्फोनेट हमने ले लिया, तो NaOH के साथ पहले ये सोडियम सोल्ट बनता है, फिर HCl के द्वारा हाइड्रोलिसिस करने पर ONa विल कन्वर्ट इनटू OH ग्रुप और पैराक्रिसोल यहाँ पे बन गया अपना। इस तरीके से सल्फोनिक एसिड से भी फिनोल का फॉर्मेशन या प्रिपरेशन की जा सकती है। एराइल डाइएजोनियम सोल्ट से भी फिनोल को बनाया जा सकता है। एराइल डाइएजोनियम सोल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको उबालने से या उसका स्टीम डिस्टिलेशन करने से हमें फिनोल प्राप्त हो जाती है। ये बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट है जिसको अपन डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन के द्वारा बनाते हैं। इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया तो HCl निकल गया, नाइट्रोजन गैस निकल गई और फिनोल हमें प्राप्त हो जाता है। सब्स्टिट्यूटेड डाइएजोनियम सोल्ट अगर लिया गया है तो उसके हाइड्रोलिसिस से हमें सब्स्टिट्यूटेड फिनोल मिल जाएगा। सैलिसिलिक एसिड से भी फिनोल की प्रिपरेशन की जा सकती है। ये हमारा सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन अगर सोडा लाइम से करवाई जाए, सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। यह COOH ग्रुप को हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, तो यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड है। या फिर अपन ये भी कर सकते हैं कि कोई भी हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड COOH ग्रुप है, सोडा लाइम से इसके रिएक्शन होने पर सदैव फिनोल का फॉर्मेशन होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा भी हम बना सकते हैं इसको, फिनोल को। ये एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ऑक्सीजन और लाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ MgBr और बेंजीन रिंग के बीच में इंसर्ट हो जाता है। इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर हमें फिनोल मिल जाता है। ये तो हो गई प्रिपरेशंस ऑफ फिनोल। फिनोल की प्रिपरेशन किस प्रकार से की जा सकती है। अब बात करते हैं अपन फिनोल की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखिए फिनोल क्या है, एक कलरलेस लिक्विड होती है, यानी ये लिक्विड फॉर्म में होती है और कलरलेस होती है। एयर के कांटेक्ट में आने पर क्या हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन होने लग जाता है। इसीलिए फिनोल्स को जब लैब्स में हम स्टोर करके रखते हैं तो उनको डार्क कलर की बोतल्स में एयर टाइट कंडीशन में रखा जाता है।
और इसका एयर के कांटेक्ट में आते ही ऑक्सीडेशन होने लग जाता है और ये थोड़ी थोड़ी पिंक कलर में कन्वर्ट होने लग जाती है। फिनोल्स में एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है, स्पेसिफिक स्मेल फिनोल की बोतल में हमें मिलती है। इनमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके कारण से इनके बॉइलिंग पॉइंट कुछ हाई हो जाते हैं। जैसे अपन यहाँ देख सकते हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनमें एसोसिएशन होता है इनके अणुओं में, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा हाई हो जाता है। फिनोल्स की देखिए वीक एसिडिक नेचर भी होती है, इसीलिए और उसका परीक्षण अपन कर सकते हैं लिटमस टेस्ट के द्वारा। लिटमस पेपर लिया अपन ने और फिनोल के अंदर उसको जैसे ही ब्लू वाले लिटमस पेपर को इंसर्ट किया तो वह रेड में कन्वर्ट हो जाता है, जो फिनोल की एक वीक एसिडिक नेचर को, वैसे एसिडिक नेचर को शो करता है लेकिन फास्टली नहीं होकर के स्लोली होता है यह कन्वर्जन, तो हम ये बता सकते हैं कि वीक एसिडिक नेचर होती है। फिनोल जो होती है देखिए ये टॉक्सिक नेचर की भी होती है, लैब में भी इसको केयरफुली हैंडल करना होता है, हाथों को, कपड़ों को और आँखों को, फेस को ये नुकसान पहुंचा सकती है। फिनोल को वैसे एंटीसेप्टिक के रूप में भी थोड़ी बहुत मात्रा में यूज़ किया जा सकता है, इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बना करके। वाटर में तो यह स्पेरिंगली सोल्यूबल होती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हुए भी है वाटर जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कुछ मात्रा में डिज़ोल्व हो जाती है। लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि फिनोल में बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन पार्ट जो कि वाटर रिपेलेंट है वह होता है, और साथ ही बड़े हाइड्रोकार्बन पार्ट के कारण फिनोल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि ईथर, अल्कोहल, इनमें भी इजीली है सोल्यूबल हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिनोल की एसिडिक नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।